हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 5.1। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 5.1 से रिलेटेड जितने भी आपके बुक के अंदर में प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोग इस सब्जेक्ट को साथ साथ मैथमेटिक्स साथ साथ अन्य सब्जेक्ट को भी काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलो, ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। और हाँ, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं फटाफट इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। दूसरा बात ये कि यदि आपको ये स्क्रीन अगर आपको आपके मोबाइल में अगर धुंधला अगर दिखे तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लो। ठीक है, अगर 144 पे चल रहा है तो 360 पे कर लो या 720 पे कर लो, ताकि वीडियो जो हो वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, हर एक चीज अच्छे से आपको दिखे, विजिबल रहे। ओके, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलो, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आपको अभी तक हमने जो जो पढ़ लिया है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स हमने पढ़ लिया है, रियल नंबर पढ़ लिया है, एक्सपोनेंट पढ़ लिया है, पॉलिनोमियल को हमने पढ़ लिया है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये पार्ट नंबर वीडियो अपलोड हो चुका है, ये पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे आपको क्रमशः वीडियो मिलेगा। ओके, चलो फटाफट से आप चैप्टर की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। ठीक है, ओके, चलो देखो जरा। कह रहा है कि मेक इक्वेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो स्टेटमेंट नीचे में लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, इक्वेशन बना देना है। ठीक है, पहला, द सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर्स इज 11। दो कंसिक्यूटिव नंबर, देखो ध्यान से समझना, टू कंसिक्यूटिव नंबर्स इज 11। ठीक है, और क्या सम, उन दो कंसिक्यूटिव नंबर का सम क्या है, 11 इज 11। अब समझना ध्यान से कि आखिर कंसिक्यूटिव का मतलब हुआ क्या, कंसिक्यूटिव मतलब हुआ क्या। ठीक है, इस चीज को समझो जरा। तो कंसिक्यूटिव मतलब आपका हो गया कि लगातार। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो जरा, जैसे 1 2 3 4 5, मान लो ऐसे 1 2 3 4 5। तो मुझे एक बात बताओ, अब समझना जरा। कंसिक्यूटिव मतलब लगातार, कोई भी संख्या लगातार कैसे आता है। ठीक है, वन में ऐसा क्या हुआ होगा, इस वन में ऐसा क्या किया होगा कि ये 2 आया होगा। तो आपके माइंड में फट से जवाब आया कि एक जोड़ दिया होगा, तो ये 1 + 1 तब जाके 2 आया। अगर मैं 2 को लेता हूं, 2 में ऐसा क्या किया होगा कि ये 3 आया होगा, तो आपके मन में फिर से जवाब कि 1 ऐड कर दिया होगा। फिर मैं 4 को ले लेता हूं, मान लो 4 ले लिया, मैं कहता हूं कि 4 में ऐसा क्या किया होगा कि 1 अगला आ गया होगा, 5 आया होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारा कंसिक्यूटिव नंबर कब आता है, जब 1 को हमने ऐड कर देते हैं तब आता है। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग को क्या कर लेना है, हम लोग को इसको, ये मेरा समझाने का तरीका था। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, ये तो नंबर के ऊपर में हमने बताया कि नंबर के ऊपर में कैसे ये सब चीजें काम करती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब हमें तो वेरिएबल को लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर कॉन्सिक्यूटिव है, क्योंकि 6 7 8 बीच से कोई सा भी 49 50 51 ये सब कॉन्सिक्यूटिव, लगातार कॉन्सिक्यूटिव है। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि लेट फर्स्ट, है ना, फर्स्ट कंसिक्यूटिव, है ना, नंबर इक्वल टू मान लेता हूं x। तो अगला वाला हमें कैसे मिला था, 1 ऐड किया था तब मिला था। ठीक है, तो सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है, अब इसी को बोल रहा है कि दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो पहला क्या है x, ठीक है, और क्या x प्लस दोनों का सम, और एक ये दूसरा कॉन्सिक्यूटिव क्या है, x + 1, और दोनों का क्या सम, बीच में प्लस डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा था कि सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, दोनों का सम। इस तरह से हम लिख लिया x + 1 ऐसे। और कितना, इज का मतलब, इज का मतलब होता है इक्वल की तरफ इशारा। ठीक है, इक्वल का। ठीक है, इज 11। तो ये क्या हमने कर लिया, इक्वेशन बना लिया। ये क्या बना लिया हमने, इक्वेशन। ये किसका हो गया, ये पहला नंबर का हो गया। ठीक है, ये वाला पहला का पहला नंबर, पहला का पहला।
ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ टिकेंद्र एंड तेजराम एज इज 30। ठीक है। कह रहा है कि टिकेंद्र और तेजराम का एज का सम किया गया, जोड़ दिया गया दोनों को, उम्र को, तो कितना आया? 30। अब देखो सम मतलब होता है हिंदी में योगफल, ये सब बातें ध्यान में रहे। तो 30 आया है, तो वेयर एज टिकेंद्र एज इज ट्वाइस ऑफ तेजराम एज। तो देखो ध्यान से, इस सब प्रॉब्लम में क्या रहता है ना कि एक जो चीज रहता है ना, वो दूसरे चीजों के ऊपर में क्या रहता है? डिपेंड रहता है। एक जो चीजें रहती हैं वो दूसरे के ऊपर में क्या रहती है? डिपेंडेंट रहती है। ठीक है। तो किस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं उसको आपको देखना है। ठीक है। ओके जी, चलो देख लेते हैं फटाफट से। देखो क्या क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टिकेंद्र एंड तेजेंद्र इज 30, वेयर एज टिकेंद्र एज इज ट्वाइस ऑफ तेजेंद्र एज। ठीक है। तेजेंद्र, तेजराम, सॉरी तेजराम, पैर में झिंझिनी पकड़ लिया मेरा। ओके, तेजराम एज, तेजराम के एज का कितना है? ट्वाइस है। तेजराम के एज का कितना है? ट्वाइस बोल रहा है यहाँ पे। चलो फटाफट से अब यहाँ पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, टिकेंद्र का जो एज है इज ट्वाइस ऑफ, मतलब दोगुना है। टिकेंद्र का एज ट्वाइस है, दोगुना है तेजराम के एज के। यानी कि टिकेंद्र का उम्र किस पे डिपेंड कर रहा है? तेजराम के उम्र पे। जितना तेजराम का उम्र होगा उससे ठीक डबल होगा किसका? टिकेंद्र का। चलो तो कौन किस पे डिपेंडेंट है? टिकेंद्र तेजराम के उम्र के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना होगा? हमें किसके उम्र को मानना होगा? एक्स, किसका? तेजराम का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट तेजराम। ठीक है। लेट तेजराम एज इक्वल टू एक्स। तो टिकेंद्र का कितना हो जाएगा? टिकेंद्र का कितना हो जाएगा? टिकेंद्र एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। टिकेंद्र का एज क्या हो जाएगा? 2x हो गया। बातें समझ में आ गई? ओके। अब चलो, अब कह रहा है कि द सम ऑफ टिकेंद्र एंड तेजराम एज इज 30। अब देखो दोनों के उम्र को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 2x, दोनों को उम्र को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके कितना? 30। बस यही हमारा इक्वेशन बनाना था, हो गया। ठीक है। तो ये पहला नंबर यहाँ पे बन गया आपका। ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर बन गया। ठीक है। अब चलो, अब आगे चलते हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम से। ठीक है। यहाँ से हम लोग तीसरा नंबर प्रॉब्लम को देख लेते हैं। कह रहा है कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड साइड एंड इक्वल टू थर्ड साइड, सम ऑफ द साइड इज 40। देखो ध्यान से समझना। कह रहा है कि देखो, मैं यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ आपको। ठीक है। देखो एक ट्रायंगल है यहाँ पे। ठीक है। तो ट्रायंगल ये ए, बी और ये सी। देखो ये बी से सी तक ये जो लंबा सा दिख रहा है ना, इसी को साइड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बी से सी, सी से ए से बी, यही जो लंबा लंबा दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। ठीक है। तो ये कितने साइड, एक एक ट्रायंगल में, एक त्रिभुज में कितने साइड होते हैं? 3 साइड, 1 2 3, 3 साइड, 3 साइड्स होते हैं। तो अब उसी पे बेस्ड यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है। कह रहे हैं कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड साइड, सेकेंड साइड का ट्वाइस। तो जैसे मान लो कि ये फर्स्ट साइड है, ये दूसरा साइड है और ये तीसरा साइड है। मैं मान लेता हूं दूसरा साइड जो है ये बी से लेके सी तक मान लो एक्स। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन पे आते हैं तीसरा नंबर का। यहाँ पे लिख देता हूं सेकेंड, क्या? सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल। सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू मैंने कह दिया x। ठीक है। और फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल कितना? ट्वाइस बोला है, 2x। क्लियर है। और कह रहा है कि इक्वल टू थर्ड साइड, और थर्ड साइड भी कितना है? 2x ही है ना। थर्ड साइड, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है।
थर्ड साइड ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा आपका 2x ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब क्या कह रहा है कि सबका क्या, सबका सम, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कहाँ पे, ये देखो, सम ऑफ द साइड इज 40। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस, ये सभी को ऐड करते हैं, x प्लस 2x इक्वल टू कितना, 4040। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। क्लियर है? तो ये थर्ड का हो गया हमारा। ये किसका हो गया, थर्ड का। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ नंबर। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 यूनिट। ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है, 3 यूनिट मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से 3 यूनिट ज्यादा है। तो हमें किसको मानना पड़ेगा, x किसको मानना पड़ेगा, ब्रेथ, यानी कि लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो डिपेंड है किस पे, ब्रेथ के ऊपर में, क्योंकि ब्रेथ जितना है उससे 3 ज्यादा है, तो ब्रेथ पहले मानना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देता हूं ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू कितना, x। तो लेंथ कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 3, क्योंकि 3 यूनिट मोर, देखो मोर देन ऐसा लिखा रहा है तो आपको ऐड करना होता है, तो x प्लस 3 हो गया। आगे, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 यूनिट। अब कह रहा है कि पेरीमीटर, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ ताकि अच्छे से मैं और भी बता पाऊँ। चलो देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे पेरीमीटर, क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे कह रहा है कि पेरीमीटर जो दे रखा है वो 15 यूनिट दे रखा है, इसका मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये हो गया, और लेंथ की जगह पे हम लोग उसकी लेंथ जितना है वो वैल्यू डालेंगे, लेंथ कितना है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 डाल दिया हमने, और क्या, यहाँ पे एक और ब्रैकेट डाल देते हैं, और प्लस में ब्रेथ, ब्रेथ है, ब्रेथ कितना है, x, तो ये x हमने डाल दिया, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो यही जो चीज है वो इक्वल हो जाएगा किसके, कह रहा है कि 15 यूनिट, 15 यूनिट, क्लियर है, 15 यूनिट के, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 15 यूनिट, 15 यूनिट। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आंसर, ये इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4, और ये प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रमेश, दिनेश एंड सतीश हैव पेंसिल इन रेशियो 2:3:4। तो जब भी रेशियो वाला प्रॉब्लम दिया रहे 2:3:4, द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल आर 18। ठीक है, तो रमेश, दिनेश और सतीश के पास पेंसिल है कुछ इस तरह के रेशियो में, 2:3:4 के रेशियो में। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब रहे ना, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्स लगाना है। तो रमेश है ना, रमेश हैज पेंसिल इक्वल टू कितना, 2x। देखो रमेश शुरू में लिखा है ना, तो इसका मतलब ये 2 किसको जाएगा, रमेश को जाएगा। ठीक है, बाद में क्या लिखा है, दिनेश, तो दिनेश किसको जाएगा, 3 को जाएगा। सतीश सबसे लास्ट में है, तो 4 किसको जाएगा, सतीश को जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे दिनेश, दिनेश हैज पेंसिल्स, दिनेश के पास पेंसिल्स कितने हैं, 3x। ओके, सतीश के पास कितना है, सतीश हैज पेंसिल्स इक्वल टू 4x। सतीश के पास कितने पेंसिल है, इतने हैं। ठीक है, अब चलो 2x प्लस 3x प्लस 4x। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल आर, अब देखो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 18। 2x प्लस 3x प्लस, अब देखो सभी को ऐड करूंगा तब तो वो पेंसिल, टोटल पेंसिल मुझे मेरे पास आएगा। तो ये पेंसिल
किसके पास, रमेश के पास थी, इतना पेंसिल दिनेश के पास और इतना पेंसिल सतीश के पास, सबको मैंने ऐड कर दिया और बराबर कर दिया क्या, 18 के। तो ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये 5वां नंबर का इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये हो गया 5वां प्रॉब्लम। तो ये देखो, ये सब किस में लिखा हुआ था, आपको वर्ड में लिखा हुआ था। वर्ड में लिखे हुए प्रॉब्लम को हमने किस में चेंज कर लिया, इक्वेशन में चेंज किया है। ठीक है, इसमें चेंज किया है, इक्वेशन में हमने चेंज किया है। अब चलो, अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन गिवन बिलो। जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं फटाफट से। पहला नंबर 5x प्लस 2, पहला नंबर यहां पे लिख लेता हूं, 5x प्लस 2 इक्वल टू 17। ठीक है, हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। यानी कि x वेरिएबल है, यानी कि चर राशि है, यही x इक्वल टू हमें निकालना पड़ेगा। तो x को हमेशा जो भी वेरिएबल रहे, x a से लेकर z तक में से जो भी वेरिएबल अगर दिया रहे, उस वेरिएबल को हम लोग को हमेशा अकेला करना पड़ेगा, तनहा करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को क्या करना होगा, वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और ट्रांसपोज का नियम ये जो भी है उसको लगाना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले 2 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो प्लस में है ना, तो इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, याद रहे, तो 5x यहीं पे यहीं, ये पूरा का पूरा प्लस 2 इक्वल के उधर भेज रहे हैं, तो इक्वल के इधर में तो पहले से 17 है, और ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि प्लस में है तो इधर में आएगा तो साइन चेंज। याद रहे, LHS से RHS में जाए या RHS से LHS में आए तो साइन जो भी रहता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ये याद रहेगा। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 माइनस 2 गया तो कितना हो जाएगा, 17 में से 2 गया तो कितना, 15। अब x का ये 5 क्या है, कॉफिशिएंट, गुणा है, गुणांक है, ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, और नीचे में ये रहा 5, तो 5 1 जा, 5 3 जा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/1 का मतलब क्या हो गया, 3 अकेला, और ये 3/1 का मतलब क्या, केवल 3 आंसर। याद रहे कि जब भी गुणांक रहता है और इक्वल के इधर आता है तो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में, नीचे चला जाता है। तो ये अपना नीचे चला आया। ये क्यों नहीं नीचे आया, ये +2 क्यों नहीं इस 17 के नीचे आ गया, क्योंकि ये गुणांक नहीं है, ये सीधा प्लस या माइनस से एसोसिएट हो रहा है। तो याद रहे, जो गुणांक रहता है वही नीचे जाता है, लेकिन जो प्लस माइनस में रहता है वो इधर इक्वल के इधर आएगा, तो साइन अपना प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, ऐसे बनेगा। चलो, ये पहला नंबर हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे है 5p + 1, क्या, 5p + 1 इक्वल टू 24। तो 1 को पहले उधर भेज देते हैं, इस बार वेरिएबल क्या है, p, तो p इक्वल टू हमें निकालना होगा, तो 5p पहले रहने देते हैं, 1 को उधर भेजते हैं, तो 24 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 5p इधर में, अब ये +1 इधर था, उधर गया तो -1 हो गया। ओके, 24 में से 1 चला गया तो क्या हो जाएगा, 23। क्लियर है। अब ये 5p है, p वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट, आपका कोफिशिएंट है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल के उधर जाएगा क्योंकि ये गुणांक है, तो 23/p, सॉरी 23/5, मैंने p लिख दिया, सॉरी। सुन रहा है ना तो रो रहा हूँ मैं, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर हो रहा है, यस। अब चलो, दूसरा हो गया, अब चले तीसरा पे। तीसरा ये रहा 4x + 8x, मैं फटाफट से लिख लेता हूँ, 4x + 8x इक्वल टू 17x - 9 - 1। ठीक है, चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं, 4x + 8x इक्वल टू 17x, अब देखो माइनस का 9 और ये माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ गया, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 9 रुपये उधारी में थे, 1 रुपये और जाकर उधारी लिए हो, तो क्या बाद में वो क्या बोलेगा कि टोटल 10 रुपये उधारी हो गए, तो दोनों को जोड़ दिया और साथ में आपने उधारी भी बता दिया। ठीक है, अब चलो x वाला x वाले की तरफ, तो चलो 8 और 4 कितना, 12, 8 4 12, 12x इक्वल टू 17x - 10। एक काम करते हैं, इस 10 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा,
चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, x को x की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इस 17x को उठा के इधर ले जाता है, तो 17x इधर में कहाँ पे है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 17x जो है यहाँ पे पॉजिटिव है कि निगेटिव में है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 17x जो है ये तो पॉजिटिव में है, ठीक है। पॉजिटिव तो इक्वल के जब आप इधर लेके आओगे, इक्वल के इधर लेके आओगे तो माइनस में, तो ये 12x माइनस का ये 17x इक्वल टू माइनस का 10, ये माइनस का 10 अपनी यहीं पे है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो इक्वल के इधर आया तो निगेटिव में हो गया। अब बताओ माइनस का साइन ज़्यादा है, माइनस में 17x और ये प्लस का 12, तो माइनस में कितना हो जाएगा 17 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 5x, क्लियर हुआ, इक्वल टू माइनस का 10। अब देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी इक्वल के इधर भी माइनस, इक्वल के इधर भी माइनस, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। तो ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है 5। मैंने कहा है कि हर बार वेरिएबल आपको निकालना है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो ये 10/5 और ये 5 1 जा 5 2 जा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 2, x इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया 2, तो वेरिएबल का आंसर क्या निकला, ये बातें समझ में आ गई। ओके चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम नंबर आपका 1 2 3 हो गया। अब हम लोग यहाँ तक तो बना लिए, यहाँ तक, अब 4 5 6, चलो चलो -7 + 3t - 9t इक्वल टू 12, ओके। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से देखो, नंबर को नंबर की तरफ भेज देते हैं और टी को टी की तरफ रहने देंगे, तो देखो -7 को हम लोग इधर भेजते हैं, 3t - 9t इक्वल टू 12 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 7, ठीक है। तो 3t - 9t तो कितना हो जाएगा, माइनस का देखो ध्यान से देखो, माइनस देखो माइनस का 9t और ये 3t प्लस में है, यानी कि 9 रुपए उधारी में थे, 3 रुपए आप प्लस में थे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6t इक्वल टू 12 + 7, तो कितना हो जाएगा 12 और 7 कितना 19 हो गया। अब t इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/6 और ये माइनस का साइन आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर हुआ, यस क्लियर हो गया। और देखो ये क्या था, ये माइनस का 6 क्या है, कोफिशिएंट था, टी का कोफिशिएंट था, वेरिएबल क्या था टी, और ये इक्वल के इधर आया तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई, क्लियर। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम जो है वो आपका है, ये चौथा नंबर प्रॉब्लम तो हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पांचवा नंबर प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। पांचवा नंबर प्रॉब्लम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 देखो यहाँ पे 3z - 2 + 5z इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। अब चलो एक समझते चलते हैं इसको कि किस तरह से इसको हम लोग को टारगेट करना है। देखो सबसे पहले तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × z क्या हो जाएगा 3z, 3 से इस -2 में, तो देखो प्लस माइनस, ये 3 किस में है प्लस में और ये 2 किस में है माइनस में, तो पहले साइन साइन का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस तो माइनस, और 3 2 जा 6, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, और ये प्लस 5z इक्वल टू 2, क्लियर है। अब देखो 5z और ये 3z, क्लियर है, तो ये एक साथ रख देते हैं और ये 6 को क्या कर देते हैं इक्वल के उधर भेज देते हैं, क्लियर है। तो प्लस में है, ये 5z कैसा है प्लस में, और ये 3z कैसा है प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8z, 5 और 3 दोनों प्लस वाले हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और क्या करते हैं, ये -6 को हम लोग इक्वल के उधर भेज देते हैं, तो इक्वल के इधर में पहले से क्या है 2 है, अब इसको इधर भेज रहे हैं, तो मैंने बताया कि जब भी इधर भेजेंगे तो साइन चेंज कर लेगा, माइनस में हो रहेगा तो प्लस, अब प्लस में रहता तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया। तो 8z इक्वल टू 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, 6 + 2 क्या हो गया 8, तो z इक्वल टू ये z का ये क्या है कोफिशिएंट है, 8 क्या है कोफिशिएंट गुणांक है, तो क्या हो जाएगा जब इक्वल के इधर भेजते हैं तो कहाँ नीचे डिनोमिनेटर में, तो 8 1 जा 8 1 जा, तो z इक्वल टू क्या आ गया 1 आंसर आ गया, z इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये आपका कौन सा पांचवा नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब छठवां नंबर को देख लेते हैं फटाफट से, यहीं पे -2 है ना, तो -2 लिख देता हूं, और ये प्लस देखो प्लस प्लस तो प्लस का x, प्लस प्लस तो प्लस का 4,
ठीक है, यहीं पे बना रहा हूं मैं इसको, इक्वल टू ये 8x। क्लियर है? अब देखो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 2 है, तो दोनों में क्या होगा, प्लस वाला ज्यादा है, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये प्लस एक्स इक्वल टू 8x। इतनी बातें समझ में आ गई? अब ध्यान से, ये ऐसा +2 कैसे हो गया, देखो 4 रुपए आपके पास, देखो ध्यान से समझो, इसके अंदर में किसी तरह का वेरिएबल नहीं है और ये 2 के अंदर में भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इन दोनों के अंदर में कुछ ना कुछ ऑपरेशन लग रहा है। तो ध्यान से देखो, जो साइन ज्यादा मजबूत रहता है वही साइन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो साइन कौन सा ज्यादा है, ये प्लस वाला, तो 4 में से ये 2 चला गया तो 2 हो गया, और ये प्लस का s और ये 8x। क्लियर है? अब चलो देखो, प्लस का 2 और प्लस का x इक्वल टू 8x। चलो ठीक है, अब देखो, अब एक काम करते हैं, इस x को उधर भेज देते हैं, तो प्लस का 2 इधर में और ये x को 8x माइनस ये उधर गया तो x, ये x को उधर भेजे तो x हो गया, तो 2 इक्वल टू 8x में से x चला गया तो कितना हो गया, 7x। 8x में से x चला गया तो कितना, 7x। अब x का ये क्या है, कोएफिशिएंट है, 7 क्या है, कोएफिशिएंट, तो इक्वल के इधर आएगा तो 2/7 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2/7। कितना वैल्यू आया, 2/7। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग का क्या करना है, बनाने का अप्रोच होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, और जब भी ट्रांसपोज का नियम है ना, पक्षांतर जिसको बोलते हैं, करते हैं, तो किस तरह से हमारा वैल्यू निकल करके आता है। ठीक है, तो ये 6 के 6 प्रॉब्लम हो गए, किसका, दूसरे नंबर का। ठीक है, अब चलो तीसरा नंबर प्रॉब्लम दे रखा है, कह रहा है कि मेक द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग आपका इक्वेशन। ठीक है, तो फटाफट से अब इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो तीसरा का पहला नंबर देखो, यहाँ पे क्या रखे, स्टेटमेंट देखो, इक्वेशन दे रखा है, मेरा समीकरण दे रखा है, इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि 3 मोर देन 3, पहला नंबर को 3 मोर देन एनी नंबर, 3 मोर देन एनी नंबर इज 27। सिंपल, बस आंसर, ये स्टेटमेंट में हमने लिख लिया, जो ये लिखा हुआ है इसी को हमने वर्ड में लिख लिया ऐसे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे एडिंग, क्या, एडिंग 1/2, देखो 1/2 ऑफ अ नंबर, एक नंबर, एडिंग जिसमें 1/2 हम लोग किसी नंबर का 1/2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना, टू इटसेल्फ, टू उसी को खुद में, इटसेल्फ गिव्स 18, गिव्स 18। समझ में आया? देखो कोई नंबर है, ठीक है, ऑफ अ नंबर है, इसको समझना, ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जिसका 1/2 पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो कोई एक नंबर है, इसका देखो ध्यान समझो, कोई एक नंबर है x, अब इसका 1/2 तो ये हो गया, तो इसका मतलब x को 1 में मल्टीप्लाई करो तो x ये होगा, और नीचे में 2। समझ में आया ये ऐसा क्यों लिखा हमने? तो एडिंग 1/2 ऑफ अ नंबर टू इटसेल्फ गिव्स 18, तो ये आपको जो नंबर हमने माना है वो उस नंबर में का, उसको उसी नंबर से ऐड कर रहे हैं हम लोग 1/2 उस नंबर के, कितना, 1/2 पार्ट को, तो कितना हमें मिल रहा है, 18 मिल रहा है। तो ये हमारा लिखने का तरीका था। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या, x/x+2, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो जरा, मैं पहले इसको क्लीन कर लेता हूं एक बार। चलो तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, x/x+2, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, और इधर में नहीं दिख रहा है इसका, इधर में लिखा हुआ है 30, क्या लिखा हुआ है, 30। देखो मेरे फोटो से आपको मतलब रखने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो कि जो पढ़ाया जा रहा है वो कंप्लीट समझ में आपको आना चाहिए, वो चीज़ आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या, कि इसको हमें वर्ड में लिखना है। चलो तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अ नंबर डिवाइडेड,
डिवाइडेड बाय एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है क्या, 2, जिसमें 2 मोर देन, क्योंकि देखो साफ साफ लिखा है +2, ठीक है, 2 मोर देन द नंबर, उस जो भी नंबर है द NUMBER, जो नंबर है उससे 2 ज्यादा, 2 मोर देन द नंबर, 2 मोर देन द नंबर, और लिख सकते हैं इक्वल टू इक्वल टू 30, इक्वल टू 30। यहाँ नहीं दिख रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं आ गया हूँ इसलिए नहीं दिख रहा है, इक्वल टू 30। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना था, तीसरा नंबर के सभी प्रॉब्लम को हम लोग को क्या करना है, लिख लेना था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, बार बार कह रहा हूँ, वीडियो अगर आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो थम्स अप जरूर कर देना। थम्स अप मतलब होता है लाइक कर देना, ठीक है। चलो आगे, बार बार याद दिलाना पड़ता है ना आप लोगों को। चलो, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोग को। जितने भी इक्वेशन है यहाँ पे लगभग 9 इक्वेशन है, इन 9 के 9 इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फटाफट से देख लेते हैं 9 के 9 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम नंबर चौथा का पहला से, ठीक है। चलो, तो इसमें वेरिएबल क्या है, m है, इसमें वेरिएबल क्या है, m है। तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे चलो, तो m की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 प्लस, पहले ब्रैकेट से फ्री कर देता हूँ इसको, प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस का m, ये बातें समझ में आ गई, इक्वल टू 8 3 जा 24m। अब इधर भी कर लेता हूँ, प्लस प्लस तो प्लस, 8 5 जा 40। क्लियर है, ये ब्रैकेट से सब तोड़ दिया हमने, चकनाचूर कर दिया। देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो केवल साइन साइन का मल्टीप्लाई हो गए, ये सब बाहर आए हैं। क्लियर है, प्लस प्लस तो प्लस 4, प्लस माइनस तो माइनस का m, ठीक है। आप चलो, नंबर को अगर लग रहा है कि कुछ हो रहा है तो कर दो। तो 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10, 10 माइनस m इक्वल टू 24m प्लस 40। ये बातें समझ में आ गई। अब चलो एक काम करते हैं हम लोग, 24 को इधर लाते हैं और 10 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इधर में पहले से क्या है, माइनस का m, और क्योंकि m को m की तरफ लाना पड़ेगा, क्लियर है। तो अब 24 को इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 24m, क्योंकि ये किस में है, प्लस में, और ये m तो अपने ही साइड में है तो इसलिए यहीं का है। लेकिन ये 24m किस में है, पॉजिटिव नंबर है, तो इक्वल के इधर आया तो निगेटिव में बन गया। क्लियर है, इधर में क्या है, प्लस का 40, और ये 10 जा रहा है इस साइड पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। बातें समझ में आ गई। अब माइनस का m और माइनस का 24m, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25m। ये बातें समझ में आई। देखो, माइनस में 24m और m, और देखो पावर भी सेम सेम होना चाहिए, m पे पावर 1 तो यहाँ भी m पे पावर 1, तभी ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। लेकिन साइन माइनस का ही रह रहा है, क्यों, क्योंकि 24 रुपये उधारी में थे और 1 रुपये और उधारी खा लिए, तो टोटल 25 रुपये उधारी, और ये साइन माइनस का साइन उधारी का साइन होता है, कर्ज का साइन होता है, ठीक है। इक्वल टू, अब प्लस 40 में से ये 10 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 30, कितना, 30। अब m का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 25, गुणांक में है, तो ये 30 अपनी जगह पे और ये माइनस 25 नीचे आ गया। कौन सा टेबल है जिसमें दोनों जाता है, कौन सा पहाड़े में, 5 के, तो 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, तो m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस, अब देखो माइनस को ऐसे लिखेंगे नीचे में नहीं, -6/5, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर, माइनस का 6/5, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बातें समझ में आ गया। चलो, तो ये पहला नंबर था, अब ये दूसरा नंबर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 2 को k से मल्टीप्लाई करो, 2 को k से, तो क्या हो जाएगा 2k, फिर 2 को -5 से, तो प्लस माइनस तो माइनस, और 2 5 जा 10, 2 10 जा 2 5 जा 10। अब क्या, प्लस का 3k, थोड़ा सा यहाँ पे वो कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ। प्लस का 3k इक्वल टू
के प्लस 6। क्लियर है? नंबर को नंबर की तरफ और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, यानी कि के वाले को के वाले की तरफ। चलो तो 2k, और नंबर को तो उधर भेजना है तो इसको नहीं लिखेंगे पहले, प्लस 3k। अब ये k को इधर लाना है तो माइनस का k, माइनस का k। ठीक है, अब आगे यहाँ पे 6 और ये 10 उधर जाएगा, प्लस का 10। क्या हो गया? ये प्लस का 10। ठीक है, अब देखो 2k 3k ये दोनों तो पॉजिटिव है, प्लस में तो कितना हो जाएगा, और ये माइनस में है तो पहले जोड़ने वाला को जोड़ लेता हूँ। तो 2 और 3 5, 5k माइनस k इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना, 16। अब चलो 5k में से एक ठो k चला गया तो कितना बचेगा, 4 ठो k, तो ये 16। तो k वेरिएबल है, k का कोएफिशिएंट क्या है, 4, तो 16/4 तो 4 बन जा और 4 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4। x इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया हमारा आंसर। बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। प्रॉब्लम नंबर 1 2 बन चुका है, हम लोग बढ़ेंगे धीरे से प्रॉब्लम नंबर, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, हमें p वेरिएबल क्या है, p है, तो p को पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलो तो सबसे फटाफट यहाँ पे बना लेते हैं। ये 5p लिखा हमने प्लस, अब देखो मल्टीप्लाई कर करके इसको ब्रैकेट को सबसे पहले अगर ब्रैकेट रहे ना तो ब्रैकेट का पहले खेल खत्म करेंगे। ब्रैकेट खत्म करना होगा, खेल कैसे खत्म होता है ब्रैकेट, मल्टीप्लाई हो करके ये वापस बाहर निकलेगा। तो प्लस, और ये 3 किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस, 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12। ठीक है, अब आगे प्लस माइनस तो माइनस, अब प्लस अगेन 4 2 जा 8 8, और ये p 8p हो गया, इक्वल टू इधर में क्या है 2 प्लस p माइनस 10, यही दे रखा है। ओके, अब चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे p वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह करते हैं। तो देखो जरा सजा लेते हैं, तो 5p और 8p को इसके बगल में लिख लेते हैं, 8p माइनस का 8p और प्लस का 12। ठीक है, यहाँ भी p को शुरू में लिख लिया हमने, और ये प्लस 2, ये 2 यहाँ, क्योंकि ये यहाँ कुछ साइन नहीं है इसका मतलब 2 किस में है, प्लस में है, और माइनस का 10। ठीक है, ये हो गया। अब चलो देखो जरा अब 5p और ये 8p, अब दोनों में देखो ध्यान से कि कौन ज्यादा साइन वाला है, तो माइनस वाला साइन ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा। 8p में से 5p, यानी कि 8 रुपए आप उधारी में थे, 5 रुपए आपने जाके दे दिया क्योंकि प्लस में है, 5 रुपए जाके सामने वाले को दे दिया तो कितना बचेगा, अभी बोलेगा कि आपका 3 रुपए उधारी में है, तो 3p। क्लियर है, और ये प्लस का 12। इतनी बातें समझ में आई, और ये p अपनी जगह पे यहीं पे। अब इधर देखो नंबर में +2 और ये माइनस का 2, माइनस का 10। 10 रुपए उधारी में थे, 2 रुपए उसको, +2 का मतलब है कि 2 रुपए जाके उसको देना। कौन सा साइन ज्यादा है, तो माइनस का, तो माइनस साइन आएगा। 10 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है, तो इस तरह से हमने LHS को पहले कर लिया, इधर को RHS को भी कर लिया। ठीक है, अब चलो अब p को p की साइड पे भेजते हैं, इस p को इधर भेजते हैं और ये इस 12 को इधर भेजते हैं। क्लियर है, तो माइनस का 3p और ये p इधर आएगा तो माइनस का p इक्वल टू माइनस का 8, और इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 12। तो ये 3p में से p चला गया तो कितना, माइनस का 4p इक्वल टू माइनस का 8 और माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20। माइनस से ये माइनस हो गया कैंसिल, दोनों तरफ अगर माइनस आ जाए, ठीक है, माइनस में ये भी था माइनस में ये भी था, तो माइनस का 3p और माइनस का p, तो माइनस का 4p हो गया। क्लियर है ये बातें, माइनस का 8 और माइनस का 12, तो माइनस का कितना 20 कट गया, दोनों तरफ माइनस आ गया, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, और ये 4 क्या था कोएफिशिएंट, तो इक्वल के इधर आएगा तो नीचे में डिनोमिनेटर में हर में, तो 4 1 जा और 4 5 जा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 5। समझ में आया, इस तरह से हमारा क्या होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए बनाने का। क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर। अब प्रॉब्लम नंबर 6 पे आते हैं, 4 पे। x/3 + 1 इक्वल टू 7/75। ठीक है, ये है हमारा इक्वल को अब इधर उधर ले जाते हैं, पहले +1 को उधर ले जाते हैं,
तो x/3 इक्वल टू 7/75 प्लस 1 है ना इधर में, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है। अब ये -1 का 1 तो हो गया, लेकिन इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ रहता है, याद रहे, है ना। आपको याद रहे कि माइनस माइनस ये तो उधर गया तो -1 हुआ, लेकिन इसके नीचे भी 1 रहता है। तो क्या हो जाएगा ये x/3 इक्वल टू, अब एलसीएम निकालोगे इसका तो क्या हो जाएगा 75 का, तो 75 ही रह जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 7 ही रहेगा। अब 1 से 75 में डिवाइड करोगे तो 75, यहाँ माइनस का साइन दे दो, 1 से 75 में डिवाइड करोगे तो 75 जा में ही जाएगा है, और 75 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा 75 ही होगा। क्लियर है। तो x/3 इक्वल टू, अब 75 में से ये 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 ऐसे चला गया तो 70, और 70 में से 2 और घटा दो तो कितना हो जाएगा 68, किसमें माइनस में, और बाई 75। अब ये 75 क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 75 इंटू एक्स और इधर में -68 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है। ये 3 उधर चला गया, ये 75 इधर आया, तो क्या हो जाएगा 75x इक्वल टू -68 मल्टीप्लाई 3, ये कुछ ऐसे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -68 मल्टीप्लाई 3 बाई 75। ठीक है। अब देखो 3 से ये कटेगा, किससे 3 से, 3 1 जा और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25 या 75 होता है, कट गया ये। अब चलो क्या ये और ये कटेगा क्या, -68 और -25 ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा -68/25, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये बातें समझ में आई। ठीक है। आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम में और भी इससे आगे बढ़ा के आंसर दे, 25 को 68 में डिवाइड करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपके बुक में दिया हो तो। अगर इतने पे आंसर दिया है तो आपका यही बेस्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 4 तक पहुँच गया। चलो प्रॉब्लम नंबर 5, यहाँ पे कह रहा है कि m क्या क्या कह रहा है, m-1/2 इक्वल टू 1 -m-2/3, ये कुछ ऐसे दे रखा है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर में है, ये अंश है और ये हर है। ठीक है, याद रहे। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो नोमिनेटर ऊपर में है, डिनोमिनेटर नीचे में। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या निकाल लेते हैं इसका, कुछ इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, केवल 2 हो जाएगा। 1 से 2 में डिवाइड करोगे तो कितने जा में जाएगा 2 जा में, और 2 इंटू ऊपर में जो रहता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू एम, तो 2m हो जाएगा। ये बातें समझ में आई कि एलसीएम ये सब्ट्रैक्शन है, यानी कि भिन्न का घटाव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब चलो 2 से 2 को डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस का साइन दो। 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितने जा में 1 जा में, कितने जा में 1 जा में होगा। अब 1 इंटू m-1, तो m-1 ही रहेगा, क्या रहेगा वो m-1। क्लियर है। अब चलो इधर इधर में चलते हैं, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। अब 1 से 3 में किए तो 3 इंटू 1 3, और ये माइनस 3 से 3 में करोगे तो 1, अब 1 इंटू m-2, तो m-2 ही रह गया। ये बातें समझ में आई। आगे 2m माइनस m माइनस माइनस प्लस का 1/2 इक्वल टू 3 माइनस m प्लस 2/3। क्लियर है। ये हमने कुछ इस तरह से इसको जो ब्रैकेट डाला था उसमें से निकाल लिया, माइनस और माइनस माइनस प्लस, इधर साइड भी 3 माइनस 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 प्लस 2, ये हो गया। क्लियर है। अब चलो अब आगे चलते हैं। 2m में से एक m चला गया तो कितना m बचा, एक m, तो m + 1/2 यही बचा।
इक्वल टू, अब 3 माइनस एम प्लस 2, तो देखो प्लस 2 और ये 3 दोनों जुड़ जाएगा, तो 5 माइनस एम बाई 3, ये ऐसे हो गया। क्लियर है। अब क्या करें सर, अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 को ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई और ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस एम, 5 माइनस एम। क्लियर है। तो 3 इंटू एम का मतलब क्या हो गया 3m प्लस प्लस तो प्लस 3। क्लियर है, इक्वल टू, अब इधर आते हैं, प्लस प्लस तो प्लस 2 5 जा 10। क्लियर है। 2 प्लस माइनस तो माइनस 2 इंटू एम, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2m। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है। अब चलो m को m की तरफ बुलाते हैं, नंबर को नंबर की तरफ और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ। तो 3m और ये 2m को इक्वल के इधर बुलाते हैं, तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो 2m। इधर में पहले से क्या है 10 और ये प्लस 3 को इक्वल के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, उधर गया तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3m प्लस 2m कितना हो जाएगा 5m। तो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 5, सॉरी 10 में से 3 गया 7, पता नहीं क्या हो गया मुझे। चलो 10 में से 3 जाएगा तो 7, कितना 7। अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/5, 7/5, ये क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप अपने बुक में भी देख लेना कि क्या आंसर दे रखा है। ठीक है, तो इस अनुसार से हम लोग का क्या रहेगा बनाने का अप्रोच रहेगा। तो याद रहे आपके पेपर में प्रॉब्लम यहाँ से नहीं नहीं तो 10 प्रॉब्लम तो इस वाले से रहेगा। ठीक है, 10 नंबर का। ठीक है, चलो आप प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में हम लोग देख लेते हैं, एक बार मैं क्रॉस क्वेश्चन मैच करा लेता हूं अपने बुक से। प्रॉब्लम नंबर 6 को बनाते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, चलो देखो जरा, मैं एक पार्टीशन डाल देता हूं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये किसका था ये किसका था, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम लोग इधर ही बनाएंगे। और कुछ कलर भी मैं चेंज कर लेता हूं। सावन में बिजली बार बार चमके। चलो देखो जरा, तो इस बार इसमें वेरिएबल क्या है, टी वेरिएबल है। ठीक है, तो टी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो देखो ये इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं LHS और उधर वाले पार्ट को बोलते हैं RHS। तो इस बार RHS में से इस टी को, क्योंकि ये टी अकेला है जो इधर साइड में, इसको इधर बुला लेते हैं, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 और इक्वल के इधर बुला रहा हूं तो t/1 इक्वल टू 2/3, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब चलो ये सब का एलसीएम मैं निकाल देता हूँ। 4 3 और 1 का एलसीएम देखो, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। क्लियर है, तो एलसीएम मैं निकाल देता हूँ। ये इसको मैं ऐसे ब्रैकेट पहना देता हूँ ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। चलो तो 4 और 3 1 तीनों का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, ये मैंने लिख लिया। अब चलो 4 से 12 को आप डिवाइड करोगे तो कितने जा में जाएगा 3 जा में, तो 4 3 जा तो 3 आपने यहाँ लिखा 3 जा में जाएगा और ऊपर में जो रहता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 इंटू 3t माइनस 2, ये हो गया। यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये माइनस दे दिया हमने। ठीक है, 3 से 12 को करोगे कितने जा में 4 जा में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 ऊपर में क्या है 2t प्लस 3, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस दे दिया हमने। 1 से 12 को डिवाइड करोगे तो कितने जा में जाएगा 6 जा में, सॉरी 12 का 12 जा में ही जाएगा ना, तो ये 12 हो गया और ये t अपनी जगह पे, और इक्वल के इधर में क्या हो गया
2/3। ये इतनी बातें तो आपको समझ में आई होगी। धुंधला अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा सा क्या कर लेना है, आपको वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना है। अगर वीडियो क्वालिटी नहीं बढ़ाने आता है यूट्यूब में तो आप वीडियो देख लो कि वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़ाए यूट्यूब में, ऐसे वीडियो को ढूंढ लेना। अब आगे देखो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9t, प्लस माइनस तो माइनस, 3 2 जा 6। अब यहाँ चलते हैं, माइनस और ये किस में है, 2 अंदर में प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8। क्लियर है, माइनस प्लस माइनस तो 4 2 जा 8, 8t हो जाएगा, 8t। ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस, 4 3 जा 12, ये 12 हो गया। प्लस प्लस तो प्लस 12 इंटू टी तो क्या हो जाएगा, 12t। इतनी बातें समझ में आ गई, 12t। अब चलो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो गया हमारा क्या, 12। नीचे में हमारा क्या हो गया, 12 इक्वल टू ये रहा 2/3। अब चलो टी टी जितना भी टी टी दिख रहा है उसको एक जगह पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, 9t दिख रहा है, फिर माइनस का 8t दिख रहा है, और कौन दिख रहा है, प्लस का 12t दिख रहा है। अब नंबर नंबर को, माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 12, माइनस का 12 ये हमने लिख लिया। और नीचे में बाई में 12 इक्वल टू 2/3। ये बातें समझ में आई। अभी चलो, अब टी 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 में कुछ हो रहा है क्या, देखो ये प्लस का 12t है और ये भी प्लस का 9t है, लेकिन ये माइनस का है। तो ये 12t और 9t ये दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 20 21, 21t हो जाएगा, और उसमें से -8t। अब चलो ये घटेगा, बाद अगला स्टेप में घटा लेंगे। माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 12, तो देखो सब माइनस में ही है। तो 12 8 20, 20 में 6 कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 26। क्लियर हो गया, माइनस का 26, और नीचे में ये रहा 12 इक्वल टू 2/3 हो गया ये इतना। अब 21t माइनस 8t माइनस 26, अब 21t में से 8t चला गया तो 21 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 1 ऐसे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 20, और फिर 7 घटाओ, 20 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1 3 13। ठीक है, 1 3 13। चलो तो ये 13 हो गया, 13t। ठीक है, और ये माइनस का 26 और नीचे में बाई 12 इक्वल टू 2/3। अब यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 इन दोनों के साथ में और ये 12 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो रहा है एक अलग कहानी। तो 3 इंटू 13t माइनस 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 मल्टीप्लाई 2, कुछ अब ऐसे बनेगा। अब चलो अब देखो, 3 13 जा 39t, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, 13 3 39t। अब 26, अब माइनस का प्लस माइनस तो माइनस, अब 26 इंटू 3 तो 6 3 जा 18 और 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, 78 इक्वल टू 12 2 जा 24, ये हो गया। अब चलो, अब यहाँ पे बना रहा हूँ, इधर घेर रहा हूँ इधर में, तो 39t हो गया इधर, और इधर में क्या हो जाएगा 24, और ये 78 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, किसमें, प्लस 78। क्लियर है, तो 39t इक्वल टू, अब ऐड करोगे 8 और 4 12। ठीक है, 8 और 4 12 का 2 हाथ में 1। ठीक है, और क्योंकि प्लस में हो गया इधर में। अब चलो एक बार फिर से कर लेता हूँ, 6 3 18, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, अब 7 दूना 14, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 7 और 2 सॉरी 7 2 9, 9 1 10। अब t इक्वल टू क्या, 102/39। कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्या,
हाँ, सावन में बिजली पहली बार चमकी, मस्ती में झूमा बदन, दिल में क्या आग लगी रे। प्लस का टी हो गया, ठीक है। 12T, 12T 12 और 8 21 टी, 4 दूना 8 माइनस का 4, हर घर में अब कहीं ना जगह पे यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, उसको देख लेते हैं। गड़बड़ी क्या है कि देखो जरा, ये यहाँ पे जब हमने देखा -6 यहाँ लिखा, और ये -8 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये -8t है। तो हमने -8 भी यहाँ पे लिख डाला है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, तो उसी के कारण शायद हम लोग का आंसर नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सुधार करता हूँ, -8 ये नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी इधर में मैं ऐसे मिटा देता हूँ, क्योंकि अगेन हम लोग को सब करना पड़ेगा, क्योंकि इधर में क्या हो गया है, ला 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 ला, जाने जाना न न न न न, आज रपट जाए तो हमें न भूलैया, हमें जब भूलैया तो खुद भी सिमट जाया। ला 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 ला, चलो देखो यहाँ पे ये 8 खामोखा फालतू में आ गया था। चलो अब ध्यान से देखो, और एक चीज ये भी, -6 को जब मैंने लिखा, ठीक है, तो हमारे पास ये -12 भी कहाँ से आ गया था, ऐसा था क्या? हाँ, -4 × 3, ये जेन्युइन है, ये ठीक है, ये -12 ठीक है। ओके चलो अब यहाँ से बनाते हैं। तो 9T और 12T, ये 12T करके कितना हो जाएगा, 21T, क्लियर है, और -8T, क्लियर हो गया। अब इधर में चलते हैं, माइनस का 6 और -12, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, -18 हो गया, और नीचे में बाई में 12, और इक्वल के इधर में तो 2/3 चल ही रहा है, और 21T - 8T, तो कितना हो जाएगा, 21 में से 8 चला गया, तो 1 घटाओगे तो आपका 20 हो जाएगा, और फिर 7 घटाओगे तो यहाँ पे 13T, 13T -18/12 = 2/3। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 13 प्लस सॉरी टी है ये, 13T, ये टी है, याद रहे ये टी है, 13T -18 = 2 × 12, ये हमने किया, 13 तिया 39T, और प्लस माइनस तो -18 तिया 36, 36, 12 2 जा 24, ये हो गया। अब चलो यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ, इधर में चलते हैं, तो 39T और 36, एक काम करते हैं, 36 को इधर भेजते हैं, तो 39T को यहीं रहने देता हूँ, और 24 पहले से इधर में है, 36 को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में उधर में। 39T = क्या हो जाएगा, अब 6 + 4 10 हो गया, और 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 3 2 5 1 6, 60, तो T = 39, 60/39। फिर से कहीं ना कहीं हम लोग का गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे छोटा सा एक मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं मिस्टेक क्या है, वो है यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं इसको, क्योंकि 18 3 जा हमारा होता है क्या, 54, 18 3 जा क्या होता है, 54। ओके चलो यहाँ पे अब लिख देता हूँ
39t इक्वल टू 24, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 54। 39t इक्वल टू 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7। अब ये t का क्या है, ये कोफिशिएंट है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 78/39। अब ये 39 के टेबल में ये क्या हो जाएगा 2 जा में चला जाएगा, तो t इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 आंसर। t इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया बनाने का तरीका है। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 हो गए। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। देखो प्रॉब्लम से अगर आप डर गए तो फिर आप घर चले जाओगे। क्लियर है? तो प्रॉब्लम से तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई आपका उपाय ही नहीं है। ठीक है, चलो तो प्रॉब्लम नंबर अब 7 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कह रहा है कि x/2 माइनस 1/, तो देखो इसमें नहीं है ना वेरिएबल, है ना, तो वेरिएबल को वेरिएबल के साइड रख देते हैं और नंबर को नंबर के साइड पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x/2 है और x/3 को इधर बुला लेते हैं, तो ये कैसा है पॉजिटिव में है तो इधर आएगा, तो निगेटिव में तो माइनस का x/3 हो जाएगा इक्वल टू 1/4 इधर में पहले से है और ये किस में है प्लस में है इधर, और 1/5 को उधर भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/5 हो गया। अब चलो x/2 माइनस x/3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, और 2 से 6 कितने जा में जाएगा 3 जा में, 3 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस 3 से 6 कितने जा में जाएगा 2 जा में, 3 2 जा तो 2 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 से कितने जा में 5 जा, 5 इंटू 1 तो 5 प्लस 5 से कितने जा में 20 चला जाएगा, 5 4 जा में चला जाएगा, तो 4 इंटू ऊपर में जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलो, 3x में से 2x हो गया तो क्या हो जाएगा x/6 इक्वल टू 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9/20। बातें समझ में आ गई? अब x/6 इक्वल टू 9/20, इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दें, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अपना लेते हैं तो क्या हो जाएगा 20x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 9। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x इक्वल टू 6 9 जा, चलो एक काम करते हैं ऐसे कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 9 मिटालते हैं इसको, ऐसे में बिजली बार बार चमके। चलो तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई 9 और नीचे में इधर में 20 को भेज देते हैं क्योंकि कोफिशिएंट है। अब ये कटेगा तो किससे 6 के टेबल 2 से, 2 10 जा और 2 3 जा। अब कोई ऐसा है जो काट सके इसको 10 को और भी ऊपर के किसी नंबर को नहीं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 27 और ये नीचे में 10। आप चाहो तो इसको x इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो 2.7 भी लिख सकते हो, तो आप दोनों में से जिसको भी चाहे, या तो आप इसको चाहे x इक्वल टू 27/10 इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं। आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कुछ इस तरह से डील करते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, सॉरी 7 तो हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए मैं थोड़ा सा बुक देख लेता हूँ क्योंकि बुक में मेरा फोटो है वहाँ पे दिख नहीं रहा है कि क्या है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बुक का हेल्प ले लेता हूँ। कहाँ गया? हाँ 15 है, 9x/7 माइनस 6x इक्वल टू 15। ठीक है, इक्वल टू 15 दे रखा है। ठीक है, अभी जो आंसर आया है हमारा, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 का, उसको मैच करा लेता हूँ एक बार। प्रॉब्लम नंबर 7 27/10। ठीक है, अब चलो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके नीचे में क्या है हमारा 15 दे रखा है। यहाँ पे मेरा फोटो जहाँ पे है यहाँ पे क्या दे रखा है 15, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15 ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। 9x/7 माइनस 6x इक्वल टू
15, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, याद रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 को उधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए और इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो चलो 9x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, इधर में क्या है 15 मल्टीप्लाई 7 माइनस 6x, कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अब चलो 9x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 9x ही रह जाएगा इक्वल टू, अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 15 7 जा 15 सत्ते 7 पचे 35 के 5, ठीक है, और 7 और 3 10, 105, और 15 प्लस माइनस तो माइनस, और 15 6 जा 90x हो गया। अब चलो x को x की तरफ भेज दो, ये 90 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 90x हो जाएगा, और ये प्लस का 9x तो है ही इधर साइड में, और इधर में 105, तो 90 में 9x जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 99x इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 बाई 99, x इक्वल टू क्या हो गया, 105 बाई 99, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर। अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट भी सकते हैं, जैसे 3 से जा रहा होगा, हाँ 3 से जा रहा है तो 3 में ये चला गया, और 3 के टेबल से 3 जा, और 1 और 5 3 5 जाए, यानी कि x इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 35 बाई 33, x इक्वल टू 35 बाई 33, ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलो अब लास्ट प्रॉब्लम बच गया हम लोग का, प्रॉब्लम नंबर 9। ठीक है, अंत भला तो सब भला, इसको देख लेते हैं। 3y प्लस 4 2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 2/5। तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर देना है ये इधर की तरफ। चलो तो ये 5 3y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6y हो गया। अब चलो प्लस प्लस तो प्लस, 5 3 जा 15y, प्लस प्लस तो प्लस, 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 6 जा 12y हो गया। अब 15y और ये 12y इक्वल के इधर लाओ, y को तरफ, नंबर की तरफ, तो ये हो गया 15y, और इसको इधर बुला रहे हो तो माइनस का 12y, क्योंकि इधर में प्लस में है तो इधर में आएगा तो माइनस में। इधर में क्या है, प्लस का 4 तो है ही, ये 20 को उधर भेज रहे हो तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो 15y में से 12y चला गया तो कितना y बचेगा, 3y। इधर में 20 में से 4 चला गया, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, और 20 में से 4 चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16। तो y इक्वल टू माइनस 16/3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 16/3, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया है क्या, माइनस 16/3, y इक्वल टू -8। ओ माई गॉड, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। y इक्वल टू, एक मिनट, 5.1 का 9 का y इक्वल टू -8, एक मिनट देख लेता हूँ। 3y प्लस 4, 3y प्लस 4 ये मैंने देखा, और 2 माइनस 6y, ठीक है, ये 5 उधर गया और ये उधर गया, ठीक है। 5 3 जा 5 दिया 15y, फिर 5 चौके 20 इधर, ठीक है, -2 तो ये -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12y, ठीक है। तो ये 15y इधर रह गया, 12y को मैंने इधर भेजा, ठीक है। तो 15y में से 12y गया तो क्या हो जाएगा, 3y, और ये प्लस का 4, ठीक है, और ये 20 को इक्वल के इधर लाया तो माइनस हो गया, तो ये 15y में से 12y चला गया तो माइनस माइनस प्लस, ठीक तो है। तो ये 3y हो गया, ये कितना हो गया, 3y, 15y में से 12y माइनस 12y तो 3y हो गया, और ये माइनस का 20 में से 4 तो माइनस का 16,
13, 14, 15, हाँ ठीक है। तो y इक्वल टू -16/3। ओके, तो यही क्या हो गया आंसर। ओके, ऑल राइट। फिर कहाँ आंसर नहीं, मिस्टेक एक छोटा सा है यहाँ पे, देखो जरा। माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस होगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो यही एक मिस्टेक छोटा सा था, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, ये किस में था, ये किस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में। ठीक है, अब चलो, अब और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या बात है, और और कहाँ कहाँ मिस्टेक है। ये प्लस का लिखा हूँ, यहाँ भी माइनस का ही होगा, और इसको भी मिटा देता हूँ। सावन में बिजली बार बार करके, चलो देखो जरा। तो माइनस का 4 और ये इधर आया तो माइनस का 20, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नहीं रहेगा, ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -24/3। तो 3 से 3 1 जा 3, 8 हजार। तो y इक्वल टू क्या हो गया, -8। y इक्वल टू क्या हो गया, -8। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, ध्यान से सुनो। यदि आपको मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप टीचर वर्ग के हैं तो अपने विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनका रिवीजन हो जाए। और हाँ, ज़रूर चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि इवन नॉट मैथमेटिक्स सभी सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।